नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मकर संक्रांति पर 14 दीपदान कब और कैसे करें, बाद में दीपक का क्या करें। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है। आने वाली 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर स्नान दान दीपदान का बहुत महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप घर में स्नान के जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। ऐसा करने मात्र से आपको घर बैठे उठाए गंगा स्नान जैसा फल मिलेगा। मकर संक्रांति पर 14 अंक का विशेष महत्व है। ये दीपदान कब और कैसे और कहाँ करने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप एक स्टील की थाली लें, उसमें आप 14 मिट्टी के नए कोरे दीपक लें। अगर आप समर्थवान हैं तो आप स्टील के दीपक भी ले सकते हैं, पीतल के दीपक भी ले सकते हैं, तांबे के दीपक भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक भी नहीं हैं और आप आटे के 14 दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आप गोल बाती भी लगा सकते हैं या फिर लंबी बाती भी रख सकते हैं। आप 14 दीपक में बाती रखें। इसके बाद आप इन दीपक में सरसों का तेल डाल दें। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, शुद्ध देसी घी से भी दीपक जला सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। जैसे आपका शक्ति समर्थ है उसी प्रकार आप दीपक जलाएं। उसके बाद अगर आपने दियों में तिल का तेल भरा है फिर तो आप तिल नहीं डालने। अगर आपने सरसों का तेल या फिर शुद्ध देसी घी डालकर दीपक जलाए हैं तो आप सभी दीपक में थोड़ा थोड़ा सफ़ेद तिल डालें। मकर संक्रांति पर काले तिल का भी बहुत महत्व है। आप काले तिल भी डाल सकते हैं। उसके बाद सभी दीपक को रौली से चंदन से तिलक करें। जब हम कोई भी दान करें तो दक्षिणा जरूर रखें। इसके बाद आप दीपक को मिनस लें। मिनसना आपने कैसे है, हाथ में जल लेकर दियों के ऊपर से 2 बार घुमाएं। उसके बाद आप अलग अलग जगहों पर दीपदान कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहते हैं तो आप वहीं पर दीपक जलाएं। अगर आपके घर से मंदिर नज़दीक है तो आप जलते हुए दीपक भी ले जा सकते हैं। अगर आप ले जा सकते हैं तो आप जलते हुए दीपक ले जा सकते हैं। अगर आप जलते हुए दीपक नहीं ले जा सकते तो आप वहीं पर जाकर दीपक जलाएं। दक्षिणा आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में आप दे सकते हैं, नहीं तो आप गौशाला में भी दे सकते हैं। पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखें। दूसरा और तीसरा दीपक आप अपने घर के दोनों तरफ रखें। चौथा दीपक आप तुलसी जी के समक्ष जलाएं। 5 का दिया शमी वृक्ष के समक्ष जलाएं। छठा दीपक आंवले वृक्ष के समक्ष जलाएं। एक दीपक यानी कि 7वां दीपक किसी पवित्र नदी में जलाते हैं। अगर आप जा सकते हैं तो आप पवित्र नदी के पास जाकर दीपक जला सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही किसी बड़े पात्र में पहले थोड़ा सा जल डालकर उसके बाद आप शुद्ध जल से भरें। यानी कि इस तरह हम इसे छोटी सी पवित्र नदी का रूप दे सकते हैं और आप इस तरह घर पर ही पवित्र नदी में दीपक जलाएं। उसके बाद आप 8वां दीपक अपने घर में दक्षिण दिशा में स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर आप दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर आप अपने पितरों को प्रणाम करें। 9वां दीपक आप अपने घर की रसोई में जलाएं। उसके बाद 10वां दीपक आप केले के वृक्ष के समक्ष जलाएं। 11वां दिया आप शिवालय में जाकर भगवान शिवजी भोलेनाथ जी के समक्ष जलाएं। 12वां दीपक वट वृक्ष के समक्ष जलाएं। 13वां दीपक आप पीपल वृक्ष के समक्ष जलाएं। 14वां और लास्ट दीपक गौशाला में जाकर गाय से थोड़ा सा हटकर दीपदान करें ताकि गाय को कोई क्षति न पहुंचे। अगर आप गौशाला नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही, अगर आपके पास गाय की मूर्ति है, फोटो है, तो आप उसके समक्ष दीपक जला सकते हैं।
अगर आपके पास गाय की फोटो मूर्ति भी नहीं है और गौशाला भी आप नहीं जा सकते हैं तो आप गौ माता का ध्यान करते हुए घर पर ही दीपक जला सकते हैं। अगर आपने दीपक घर पर ही जलाए हैं तो उन्हें शांत होने के बाद भूमि विसर्जन करें। जो दीपक मंदिर में या पीपल वृक्ष के समक्ष जलाए हैं वो वहीं छोड़ दें। इस प्रकार आप मकर संक्रांति पर दीपदान जरूर करें। मकर संक्रांति पर 14 जगह पर दीपदान जरूर करें। किन किन जगहों पर दीपदान करना है मैं आपको बता चुकी हैं, आप उस प्रकार दीपदान जरूर करें। मकर संक्रांति पर दीपदान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप इन जगहों पर दीपदान ना कर पाएं तो आप घर पर तुलसी मैया के समक्ष उस जगह का नाम लेकर उस देवी देवता का ध्यान करते हुए दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको घर बैठे ही उन जगहों पर दीपदान करने जितना फल मिलेगा। दीपदान आप इससे देख भी जला सकते हैं। दीपक मिट्टी के, आटे के या फिर किसी धातु के भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समर्थवान हैं तो आप धातु के दीपक लेकर भी जला सकते हैं। दीपक आप शुद्ध घी, सरसों का तेल और तिल के तेल के भी जला सकते हैं। दीपक में आप गोल बाती भी लगा सकते हैं और लंबी बाती भी लगा सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।